हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सर बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बेटा। कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट कौन सा? एलएलपी का नेक्स्ट पार्ट। एलएलपी का नेक्स्ट पार्ट कौन सा था? हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। याद आ गया? आई थिंक आपको समझ में आया। फिर भी कोई डाउट किसी बच्चे को रहे तो डेफिनेटली डाउट मुझे शेयर करे। बट उसके अलावा हम बात करने वाले अपने नेक्स्ट टॉपिक के रिगार्डिंग। और आज कुछ हम बात करेंगे अपने कन्वर्जन के अलावा। कुछ आपके पास दिखा दूं बेटा आपको मैं, आपके आईसीआई मॉड्यूल की भी, ताकि आपको ये आइडिया लग पाए कि आपके आईसीआई मॉड्यूल में बाकी टॉपिक एलपी में कौन से डाले गए हैं और क्या वो टॉपिक आपको आते हैं नहीं आते। ये सारी बातें आज मैं करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले हम उस टॉपिक की बात करें जो हमें लिखना है बेटा। चलें तो पहले लिखते हैं। हमारे पास में देखो ध्यान से, लिसन टू मी। कल दिखाता हूं तुम लोगों को। सबसे पहले अगर चेक कर पा रहे हैं, आपके आईसीआई मॉड्यूल को दिखा रहा हूं। बाकी पार्टी देखें, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट को लेके। लिसन टू मी, पहले बात करते हैं आपकी एलएलपी वाले पार्ट को लेके। आपके आईसीआई मॉड्यूल के अंदर ये सारी बातें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। रिमेंबर, देखो दिखाता हूं यहाँ पे। ये पार्ट चेक करो। आपने पढ़ा था कि आपके आईसीआई मॉड्यूल के अंदर एलएलपी के अंदर क्या होता है। आपके एलएलपी के अंदर 4 शेड्यूल होते हैं बेटा। पहला पार्ट तो आप बोलते हो राइट्स एंड ड्यूटीज एंड रिलेशन ऑफ पार्टनर्स के बारे में। बट अगर हम बात करें इस पार्ट को लेके, सेकंड थर्ड फोर्थ, चेक करना जो दिखा रहा हूं पहले उसे देखो, फिर नोट करें इस पार्ट को। तो सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल। पहला शेड्यूल जो फर्स्ट शेड्यूल होता है बेटा, फर्स्ट तो होता है आपका राइट्स, ड्यूटीज एंड रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स इन एन एलएलपी। सेम एज लाइक जैसे आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा बेटा, उसी तरीके से आपके पास में यहां पर भी राइट्स एंड ड्यूटीज की बात की गई है, जो पार्ट पहले पढ़ चुके हैं। दूसरी बात यहां पर आती है शेड्यूल थर्ड, सेकंड थर्ड फोर्थ क्या है, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये है बेटा पूरा कन्वर्जन के ऊपर। कन्वर्जन क्या कि क्या किसी फर्म को कन्वर्ट कर सकते हो एलएलपी के अंदर, क्या किसी प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट कर सकते हो, क्या किसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कन्वर्ट कर सकते हो। 3 शेड्यूल, 3 बातें, और तीनों आज हम पढ़ने वाले हैं, लिखने वाले हैं। उसके अलावा अगर आपको दिखाऊं टॉपिक में आपके पास में, तो आप लोग फीचर्स पढ़ चुके हैं सर। फीचर्स के अलावा अगर मैं आपको आगे बात करूं बेटा, तो इन शॉर्ट फीचर्स के अलावा हम बात करते हैं इसमें आगे की। तो पॉइंट यहां पर आता है, ये रहा स्टेप ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पढ़ चुके हैं सर। इसके अलावा ये जो टॉपिक है ये आपका होमवर्क पार्ट है, क्योंकि ये वाला पार्ट आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप चेक करेंगे पार्टनर्स के बीच रिलेशन क्या होते हैं भैया, पार्टनर दूसरे के एजेंट के रूप में काम तो कर रहे हैं, बट पॉइंट इज सर कोई भी पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के लायबल नहीं है। रिमेंबर, म्यूचुअल राइट ड्यूटी कौन कौन सी बनती है, सारी बातें जो आप पहले पढ़ चुके हो बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। उसके अलावा एक वर्ड लिखा है सेसेशन, इसका मतलब होता है स्टॉप को बोलते हैं बेटा। स्टॉप मतलब किसी पार्टनर को कब रोका जाएगा, उसके पार्टनरशिप इंटरेस्ट से। पार्टनरशिप इंटरेस्ट का मतलब एक पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जैसे जैसे इस तरह पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर एक पार्टनर का जो काम क्या होता है, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेयर करना, पार्टनर कंट्रीब्यूशन देना। रिमेंबर, याद है राइट्स ऑफ पार्टनर पढ़ाए थे वहां पे। हाँ सर, कि एवरी पार्टनर हैज राइट टू कंट्रीब्यूट। रिमेंबर, इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस पार्टी, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। वहां फर्म था, यहाँ पे एलएलपी वर्ड यूज हो जाएगा। बट पॉइंट इज किसी ने रोका तो क्या होगा, तो किस केस के अंदर किसी पार्टनर को रोका जाएगा, ये सारी बातें यहां मेंशन की गई। तो आप इसे रीडिंग करना खाली, फिर कोई पार्ट इसमें नहीं आएगा। तो देखते हैं बेटा, डेथ का केस, अनसाउंड माइंड, ये पढ़ा चुका हूं सारी बातें आपको। कोई इंसॉल्वेंट हो गया तब उसे रोक दिया जाएगा। पॉइंट इज ये सारा केस है कौन सा, जहां बोलते हैं सेसेशन ऑफ पार्टनर्स। तो सेम पॉइंट जो पहले पढ़ चुके हो, आपने पढ़ा था इंप्लाइड अथॉरिटी वाला पार्टनर। तो सेम जैसे वहां पे था ना कि कोई पार्टनर है, कोई भी ऐसा काम करता है जो फर्म के बिजनेस के लिए अगेंस्ट में है, या अपने पर्सनल नाम से अकाउंट खुलवा रहे हो, पर्सनल नाम से अपना एग्जांपल कोई मान लो अपने बाकी पार्टनर के बिहाफ पर आपने कोई केस विड्रॉ कर दिया। तो पॉइंट इज सारे के सारे केस बनते हैं, उस पार्टनर का जो पार्टनरशिप इंटरेस्ट है वो उसे वापस ले लिया जाता है। तो सारी बातें हम पढ़ चुके हैं बेटा, ये सब कुछ हम कर चुके हैं। इसके अलावा हम बात करें तो हमें जो पढ़ना है, सिंपल सी बात, देखो दिखाता हूं। यहां पर बात आती है आपके पास में इस पॉइंट को लेके कि मिसकंडक्ट किया तो क्या होगा। याद आया? याद करो, वहां पढ़ते हो अपने पास में, अगर कोई पार्टनर कोई मिसकंडक्ट करता है थर्ड पार्टी के साथ में, तो वो लायबल होता है, ही मस्ट बी कंपनसेट। रिमेंबर, बाकी पार्टनर लायबल, वो शेयर, सारी बातें यहां पर भी लिखी गई है। चेक करना बेटा सारे पॉइंट्स। आप रीडिंग करना नहीं आएगा, आई विल डिस्कस दिस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो मेनली पार्ट बनता है बेटा, वो क्या बनता है, एक तो आपको ये पार्ट फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। लिसन टू मी, ये होमवर्क का पार्ट छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि जो आपके फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हो, आपको कौन कौन से अकाउंट डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। बीइंग एलएलपी, लिसन टू मी, कंपनी को अपने अकाउंट डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। सेम इस तरीके से एक एलएलपी के अंदर भी आपके अकाउंट्स को डिस्क्लोज किया जाएगा। कौन कौन से अकाउंट बनाओगे, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट किस फॉर्मेट में होने चाहिए, सारी बातें। सिर्फ रीडिंग करना है, इतना पार्ट इतना बोलो नहीं बनता, बस याद रखना इस पार्ट को रीडिंग करना है। ये पार्ट आपके पास पढ़ोगे आप, आगे इसमें अगर कुछ नहीं आएगा तो आई विल डिस्कस दैट। लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट,
इस पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी लिखवाने वाला हूं। कन्वर्जन ऑफ एन एलएलपी, यही बनता है इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट और ये हम पढ़ने वाले हैं। बोलो बोलो, क्या शुरू कर सकते हैं? ये हम पढ़ चुके डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक क्वालिफाई करना, सारा पार्ट हम कर चुके। पॉइंट इज, क्या ये पार्ट हम स्टार्ट कर सकते हैं बेटा? यस सर, हम शुरू कर सकते हैं। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रहेगा, डिफरेंस बता पाओगे? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के फीचर्स पढ़े हैं? हाँ पढ़े हैं। आपने पार्टनरशिप फॉर्म के फीचर पढ़े हैं? पढ़े हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बता पाएंगे सर? तो बेसिक पॉइंट्स हैं। तो मेन बनता है हमारे पास, तो कंपनी के बीच में डिफरेंस क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मतलब भैया कंपनी की बात कर रहा है, याद आ गया? उसके बीच में एलपी में क्या डिफरेंस है बता पाओगे? तो पॉइंट इज, पहले क्या होता था बेटा, आपके पास 3 टॉपिक थे जब एलएलपी आपके पास स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया गया था। उस टाइम 3 टॉपिक थे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती क्या है, फीचर्स क्या है, स्टेप ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रिमेंबर, फीचर्स क्या है और आपका डिफरेंस क्या है और आपका इनकॉर्पोरेशन। इस बार टॉपिक ऐड ऑन कर दिया गया, कन्वर्जन का पार्ट ऐड ऑन कर दिया गया, इनकॉर्पोरेशन में थोड़ा चेंजेस ला दिए गए हमारे पास में। रिमेंबर, राइट ड्यूटी की बात कर ली गई, तो ये पॉइंट नया आया और उसके अलावा कुछ नया नहीं हमारे पास में। जो पॉइंट आपके पास है या पहले पढ़ चुके हैं, आपको आएगा, अब रीडिंग करना नहीं आएगा, आई विल डिस्कस दैट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन पार्ट जो मुझे पढ़ाना है आपको, वो पढ़वाना है, जो समझाना है, वो पॉइंट कौन सा है बेटा? एंड दैट इज योर, हम उसे पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ एलएलपी। तो हम बात करने वाले आज की क्लास के टॉपिक के अंदर कन्वर्जन ऑफ एलएलपी। इसके बाद आपका एलएलपी पार्ट खत्म हो जाएगा। बाकी राइट, रिलेशन, ड्यूटी वाला पार्ट और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर वाला पार्ट आप रीडिंग करना है, जरा क्वेश्चन पेपर पूछता नहीं है, नहीं आएगा आई विल डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं। डाउट होंगे मुझे भेजोगे आप लोग, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक हो जाता है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा बेटा। चलिए बात कर लेते हैं। फिर भी कुछ ना है तो विल डिस्कस दैट, देखते हैं। हेडिंग लिखो, कन्वर्जन ऑफ फर्म, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, ए प्राइवेट कंपनी, नोट करो साथ साथ इसे समझते हैं, ए प्राइवेट कंपनी एंड एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तुम चाहोगे तो वो पार्ट भी पढ़ा दूंगा, लेकिन पॉइंट इज उसको रीडिंग करना पहले, फिर डाउट है तो बताना, क्योंकि डाउट में आएंगे नहीं आपको। द रीजन बीइंग, वो पार्ट आपने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ लिया मुझसे पहले, क्योंकि पार्टनर्स की जब बात की गई है तो राइट, ड्यूटी, रिलेशन वहां पे पढ़ चुके हैं बेटा। फिर भी कोई डाउट आएगा डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कन्वर्जन का पार्ट। इस पे एग्जाम में आपसे कन्वर्जन तो क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन एक ध्यान रखना, आपको फाइनेंशियल डिस्क्लोजर रीडिंग जरूर करना है कि कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट वो रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं, वो बात अब करने वाले, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। 3 पार्ट कन्वर्जन के ऊपर बात आती है। ये सारी बात किसके ऊपर है सर? एक फर्म को कन्वर्ट करना है, पहले सुनो ध्यान से बात को। एक फर्म को कन्वर्ट करना है, एक प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करना है, या एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। पॉइंट है अनलिस्टेड, मतलब एक ऐसी कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट पर नहीं है। मतलब एक ऐसी कंपनी, कंपनी लिख देता हूं, एक कंपनी विच इज नॉट इश्यूइंग एनी सिक्योरिटीज, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड जो इश्यू नहीं करती, तो होता है अनलिस्टेड बोलते हैं। लिस्टेड, लिस्टेड क्या होता है? तो व्हाट इज लिस्टेड मतलब क्या होता है? जो स्टॉक मार्केट पर एग्जिस्ट करती है और जिसको अपने शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड इश्यू कर रखे हैं, मतलब वी कैन से जो कि पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, और जो नहीं करती, नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक बोरोइंग्स, सिक्योरिटी इश्यू नहीं करती, उसे बोलते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो पॉइंट इज, एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, एक प्राइवेट कंपनी की बात कर लो, एक फर्म की, एक फर्म मतलब एक पार्टनरशिप फर्म की बात कर लो। तो टॉपिक का नाम है आपके पास, एक पार्टनरशिप फर्म को भी, एक प्राइवेट कंपनी को भी, पीवीटी लिमिटेड कंपनी को भी, और एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। लोग कहता है किसके अंदर? इनटू एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस। क्योंकि सिंपल सी बात, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है। एलएलपी दोनों का मिक्सचर है, और एलएलपी उनके अंदर वो फीचर आते हैं जो कि ना तो प्रॉपर तरह कंपनी की फीचर है और ना ही पूरी तरह पार्टनरशिप के फीचर्स हैं। तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट एलएलपी को अंदर मिल जाते हैं बिजनेस को, जो ना तो पार्टनरशिप में मिलते हैं ना ही कंपनी में मिलते हैं। तो पॉइंट इज, दोनों का मिक्सचर मिल जाता है। तो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म, अगर कोई प्राइवेट कंपनी और अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अपने बिजनेस को कन्वर्ट करना चाहती है किसके अंदर, नोट नहीं करना, सुंदर हो, नोट नहीं करना, नोट नहीं करना, करवाऊंगा, करना चाहती है किसमें? एलएलपी के अंदर, तो वो कर सकती है। तो उसका प्रोसीजर क्या है वो पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो कन्वर्जन के रिगार्डिंग, कन्वर्ट करने के रिगार्डिंग कौन कौन से प्रोसीजर है या फीचर है वो हम पढ़ने वाले हैं। आइए तो अब हेडिंग यहां से बनाओ बेटा, चलो तो यहां से नोट करो, सिंगल टाइम में समझ में आएगा, बस सुनते रहना, नोट करते रहो। हेडिंग लिखो, प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग
प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग ए पार्टनरशिप फर्म या फर्म बोल दूं, ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ए प्राइवेट कंपनी, ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड ए अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो इन तीनों को कन्वर्ट किया जा सकता है और यही बन जाते हैं आपके पास में एलएलपी के 3 शेड्यूल्स, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड में फर्म वाला पार्ट, थर्ड में प्राइवेट कंपनी, फोर्थ में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अनलिस्टेड है ये, ठीक है। आइए बात करते हैं तो क्या कुछ प्रोसीजर है कन्वर्जन का, बट उससे पहले बताता हूं आपका जो प्रोसीजर है, लिसन टू मी, पहले सुनो, सीखो, फिर नोट करना बेटा, ठीक है। अब ये टॉपिक सुनना फिर नोट करना, सीधा नोट नहीं करना, पहले सीखना फिर नोट करना, ठीक है, ओके। अब पूरा फोकस सामने। जब हम बात करते हैं प्रोसीजर की तो बात निकल के आती है 3 पॉइंट की बेटा। पहला मुद्दा क्या, पहला पॉइंट निकल के आता है आपके पास में कि आपके प्रोसीजर को, कन्वर्जन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। लिसन टू मी, सीखो ध्यान से। आपका कन्वर्जन 3 पार्ट में डिवाइड है। अगर कन्वर्जन सीख लिया तो आपके बाकी एलपी के पार्ट भी आपको समझ में आ जाएंगे आराम से जब रीडिंग करोगे तो। सुनो बात ध्यान से। पहली बात तो ये, इन्हें 3 स्टेज में कन्वर्ट किया गया। स्टेज कहूं या फेज कहूं, मतलब सेम है बेटा। पहला स्टेज है प्राइमरी फेज, पहला है प्राइमरी फेज। सेकंड होता है हमारे पास में सबसिक्वेंट फेज। पहले सुनो फिर नोट करना, प्राइमरी फेज, सबसिक्वेंट फेज। थर्ड निकलता है कॉन्सिक्वेंशियल फेज, कॉन्सिक्वेंशियल फेज। इन 3 फेज के बारे में बात की गई है। फेज के रिगार्डिंग पॉइंट्स क्या है कि अगर मान लो किसी फर्म को कन्वर्ट करना है एक एलएलपी के अंदर, किसी प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करना है एलएलपी के अंदर, और अगर किसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करना है इसमें एलएलपी के अंदर, तो उसको लेके कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन कौन से स्टेज फुलफिल करनी पड़ती है। तो पहली बात तो ये बेटा, पहली बात तो ये कि एक फर्म को बदलने के लिए आपका प्राइमरी फेज यूज किया जाता है, और जब प्राइवेट कंपनी की बात है प्राइमरी फेज के साथ में आपका सब्सिक्वेंट फेज भी यूज किया जाता है। और जब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात हो तो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये तीनों फेज यूज किए जाते हैं। हालांकि इन सारे फेज में एक चीज कॉमन क्या रहेगी कि बाद में आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को सबमिट करोगे, रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। क्या बोल रहा था, समझाऊंगा पूरा पॉइंट। तो पॉइंट क्या है, ये 3 फेज है। इन 3 फेज के अंदर आपके तीनों टाइप ऑफ बिजनेस, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, इन्हें कन्वर्ट किया जा रहा है 1, 1, 2 एंड 1, 2, 3 तीनों के अंदर। तो आइए जान लेते हैं कि प्राइमरी फेज क्या है, सेकेंडरी क्या है और आपका कॉन्सिक्वेंशियल फेज है। और ये पार्ट आपका इससे बहुत ज्यादा आसान बन जाने वाला है बेटा। शुरू करें, आइए डिस्कशन करते हैं। बट मैं कह रहा हूं बार बार आप फाइनेंशियल डिस्क्लोजर पढ़ के जाएंगे बेटा, क्योंकि आप रिलेशन वाला पॉइंट आप रीडिंग करते हैं आपको समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। ओके चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्या पॉइंट है, नहीं आएगा तो आई एम हियर फॉर यू, यू कैन आस्क यू डाउट बेटा, नंबर नीचे दिया गया, आप डाउट मुझे पूछ पाओगे, ठीक है। तो इसके बाद में हमारा एलपी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखो बेटा प्राइमरी फेज। प्राइमरी फेज किसके लिए, लिखो इसमें when, नोट करना, अब नोट करना शुरू करो, अब नोट करना शुरू करो, लिखो when a partnership firm is converting into LLP। तो लिखो इसमें स्टार बना के लिखो, तारे बनाए, हाँ तारे से तरह बनाओ, पहला स्टार बनाओ। लिखो डिसाइडिंग, बताओ मुझे जब पार्टनरशिप फर्म है तो फर्म में तो पार्टनर पहले से होते हैं, होते हैं सर। उनका डीड भी होता है, हाँ होता है सर। उनके राइट ड्यूटी को पता भी होता है, हाँ पता होता है। सिंपल सी बात, क्या रिक्वायरमेंट है, लिखो इसमें वो डिसाइडिंग दी पार्टनर्स। अब आपको चूज करना पड़ेगा कि क्या वही सारे पार्टनर एलपी में बनेंगे या चेंज करने वाले हो। यू डिसाइडिंग द पार्टनर्स एंड, वही पॉइंट जो आपने अभी पढ़ाया पिछली क्लास के अंदर बेटा, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स डीपीज फॉर दी एलएलपी। बोलो ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था, पढ़ा है सर, पढ़ा, याद आ गया। टैप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन में पढ़ चुके पॉइंट। अब बताओ उसमें क्या पढ़ा था। सेकंड लिखो ऑब्टेनिंग द डीपिन एंड डीएससी, सेम वही
डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और डी पिन भी लेना पड़ेगा। उसके अलावा देखो, ये करने के बाद क्या करते हो, चेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ नेम। अब याद रखना, यहां पे जरूरी नहीं है कि आपकी पार्टनरशिप फर्म का जो नाम था वही सेम नाम आपके एलएलपी का रखा जाए। आपको चेक करना पड़ेगा कि नाम अवेलेबल है या नहीं। लिखो, चेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ नेम थ्रू, लिखते रहो, एमसीए पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पोर्टल पे जाकर, वेबसाइट पे जाके आप अपना नाम चेक करोगे, जो कि आप पढ़ चुके हो बेटा, जिसके लिए फ्री सर्च इंजन अवेलेबल है, फ्री सर्च फैसिलिटी इज अवेलेबल। फोर्थ लिखो, कि सब होने के बाद तो ड्राफ्टिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, तो पढ़ चुके हो। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ये है बेटा आपका फर्स्ट फेज, नोट कर लो इसको, क्या बोलते हैं, प्राइमरी फेज बोलते हैं इसको। किसी फर्म को कन्वर्ट करने के लिए ये फेज से निकलना पड़ेगा और बाद में उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को फीस के साथ में जमा कर दो। जमा कर दोगे तो वो बात मान जाएगा, भाई ठीक है भाई कर देते कन्वर्ट इसको, दैट्स इट। नोट करो, ये आपका प्राइमरी फेज है, पहले नोट करेंगे फिर समझाऊंगा पूरा पॉइंट क्या लिखा हम लोग। ओके, नोट कीजिए जल्दी से इसको, फिर चलते हैं आगे इसमें बेटा। ये प्राइमरी फेज है। अब लिखेंगे सेकेंडरी फेज में क्या, किसी प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ता है। बोलो आसान है या नहीं है? अरे हाँ सर, हमने इनकॉर्पोरेशन में पढ़ लिया पूरा पार्ट। एग्जैक्टली, तो अब तो ये आसान लगना चाहिए। हाँ लग रहा है सर, लग रहा है। नेक्स्ट नोट करें, नोट तो करने दो, कर लो भाई, नोट करो, तुम आराम से नोट करो, तसल्ली से नोट करो, इसके बाद में एलएलपी खत्म हो जाएगा। ऐसी बात, हाँ ऐसी बात, चाहोगे तो रीडिंग भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे दोनों पॉइंट्स के अंदर। बट मैं चाह रहा हूँ कुछ होमवर्क आपके पास में रहे एटलीस्ट, ताकि मजा आए पढ़ने का आप लोगों को। ये पॉइंट में क्या था, इस प्रोविजन में क्या था, पूछ सको मुझसे। चले बोलो बोलो, चले क्या, आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखो इसके अंदर, ये लिख लिया। अब लिखो सेकंड फेज कौन सा है, लिखो सब्सिक्वेंट फेज। अब सब्सिक्वेंट फेज का मतलब ये नहीं कि जो अभी है वही वाला पूरा करोगे। इस फेज के अंदर क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी को एलपी में कन्वर्ट करते हो तो प्राइमरी फेज तो आएगा ही आएगा, प्राइमरी प्लस सब्सिक्वेंट दोनों आएगा इसमें। कब लिखो, व्हेन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, व्हेन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी is converting into a limited liability partnership। क्योंकि प्राइवेट कंपनी को एलपी में कन्वर्ट किया जाएगा तो वहां पे दोनों बातें हैं, प्राइमरी फेज के साथ में आपका सब्सिक्वेंट फेज भी पूरा करना पड़ता है। ठीक है, ये भी पूरा करना पड़ता है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखो स्टार बनाओ, लिखो पहला स्टार बनाओ, लिखो इसमें बेटा ऊपर वाला पार्ट तो कॉमन चलेगा, इसमें भी लिखा जाएगा, वो लिख नहीं रहा यहां पे मैं, लेकिन वो अगर आपके प्राइवेट कंपनी की बात करोगे तो ये जो बाकी चार ऊपर लिखे हैं आप लोगों ने, ये ऑटोमेटिक इसमें कॉमन आएंगे। मैं लिख दिया प्राइमरी वाला पार्ट, से पहले से आएगा। अब सब्सिक्वेंट में क्या है, अब वो लिखते हैं, तो लिखो बेटा, लिखो फाइलिंग द कन्वर्जन एप्लीकेशन, फाइलिंग द कन्वर्जन एप्लीकेशन filing the conversion application to the registrar of the company, मतलब आरओसी के पास दोगे आप, कॉमा, देखो along with the documents
along with the documents and prescribed fee, जो गवर्नमेंट ने फीस पे कर रखी है उस फी के साथ दोगे बेटा, एंड द प्रेस्क्राइब फी। क्या आरओसी कौन सा होगा? तो दी आरओसी कौन से वाला है ये? ऑफ द स्टेट, उस स्टेट का आरओसी। चलो, वेयर द एलएलपी इज गोइंग टू बी रजिस्टर्ड। कोई जरूरी नहीं है बेटा, हो सकता है पार्टनरशिप हम दिल्ली में हो, सोचो ध्यान से, पार्टनरशिप हम दिल्ली में हो और आप चाह रहे हो कि भैया उसका कन्वर्जन करवा के एलएलपी खोल रहा हूं हरियाणा के अंदर, सोचो ध्यान से क्या होगा। तो पॉइंट इज कि वहां पर जरूरी है आपके पास में, आपको वहां के जिसके रजिस्ट्रार, जिस स्टेट के अंदर आप अपनी एलएलपी को कन्वर्ट करने जा रहे हो और नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो एलएलपी के फॉर्म के अंदर, तो उस स्टेट के आरओसी को आप अपने डॉक्यूमेंट भी दोगे, कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के डॉक्यूमेंट्स दोगे, और डॉक्यूमेंट देने के साथ साथ अभी कुछ बात और बताऊंगा आपको मैं, डॉक्यूमेंट देने के साथ में आप उसकी फीस भी पे करोगे, किसकी? रजिस्ट्रेशन की, हाँ भी कन्वर्जन की फीस जो होती है। कौन सी फीस है? जो फीस गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है कन्वर्जन को लेकर। इज इट क्लियर? नोट करो इस पार्ट को, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा है? कन्वर्जन एप्लीकेशन सबमिट करना। कन्वर्जन एप्लीकेशन में क्या क्या आता है? या कन्वर्जन एप्लीकेशन में जो प्राइवेट कंपनी होती है बेटा, उसके शेयर होल्डर्स की बातें, इंफॉर्मेशन, मीटिंग की रिपोर्ट्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग, क्या कुछ हुआ था, कहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस था, तो कंपनी की जो भी सारी रिक्वायरमेंट थी प्राइवेट कंपनी की, वो सारे डॉक्यूमेंट के साथ में कंपनी को अपनी फीस के साथ में आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा कि हाँ हम अपनी कंपनी को कन्वर्ट करना चाहते हैं प्राइवेट एलएलपी के अंदर। बोले आओ 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 भाग्य हमारे, तुम यहां पधारे, आओ। कन्वर्जन एप्लीकेशन। तो एक बार जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तब क्या होगा? नोट करो, समझाता हूं फिर क्या होगा। अभी खत्म नहीं हुआ ये वाला पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पॉइंट है सब्सिक्वेंट फेज का सेकंड स्टेप लिखवाने वाला हूं। ओके, इजी है ना? हाँ सर, आसान बन गया। हाँ सर, तो लिखवा रहा हूं, आपको यही वाला फॉलो करना है बेटा, ठीक है? आपको यही वाला फॉलो करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? चले आगे, नोट हो गया? ओके, अब आइए स्टार बनाइए। स्टार नंबर 2 लिखो, इसमें 2 बनेगा, तारा नंबर 2 लिखो। लिखो व्हेन द डॉक्यूमेंट्स along with the fee, लिखते रहो, along with the fee will be submitted to the ROC, and after the submission, लिखते रहो, समझाऊंगा पूरा पॉइंट। सबमिशन ऐसे में कम लिखा हुआ है, लेकिन आपको पूरा लिखना है। आफ्टर सबमिशन 2 बातें लिखो इसमें। पहले लिखो इफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इज सेटिस्फाई, अगर वो सेटिस्फाई हो गया तब क्या? तब तो पता है आप लोगों को, लेकिन अगर नहीं हुआ तो? हो गया तो पता है, बट अगर वो आपसे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इफ सेटिस्फाई पता है, बट अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो? कहां चला गया? अरे रुको, देखो इफ नॉट सेटिस्फाइड, ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि रजिस्ट्रार आपका कन्वर्जन कर ही देगा। अगर वो आपके डॉक्यूमेंट से या कंपनी के कन्वर्जन डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या होगा? तो लिखो अगर सेटिस्फाई हुआ तो लिखो देन द आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, लिखो क्या करेगा? पता है आप लोगों को, विल इश्यू, क्या इश्यू करेगा आपको? वो दे देगा आपको क्या? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कहेगा लो भैया ले जा, तेरी कंपनी हो गई इनकॉर्पोरेट, तो तेरा बिजनेस हो गया इनकॉर्पोरेट, दे देगा और बोलेगा लो भैया अपना बिजनेस शुरू करो। और इसके बाद क्या देगा? इसके बाद एलपी आईएन भी दे देगा बेटा। अब इसमें अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो लिखो अगर मना कर दिया नहीं है तो देन देयर इज अ राइट, लिखो देयर इज अ राइट टू अपील, अपील मतलब याचना करोगे, अपील करोगे इन द ट्रिब्यूनल। कंपनी में होता है ना, ट्रिब्यूनल में पढ़ाया था, ट्रिब्यूनल में कमिटी लो। पार्टनरशिप में क्या होता है? आर्बिट्रेशन बोलते हैं। कंपनी लॉ में क्या होता है? ट्रिब्यूनल बोलते हैं। कमिटी ऑफ लॉ जो देखते हैं, डिस्कस करता है कि भैया क्यों नहीं हो पाया, वहां पे प्रूव करो खुद को, उस कोर्ट में जाओगे आप लोग। कह रहा है अपील इन द ट्रिब्यूनल, कब? लिखो विद इन, ये बहुत जरूरी है,
विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर, कौन सा, ऑफ रिफ्यूजल, बाय आरओसी। अगर आरओसी ने मना कर दिया कि भैया नहीं हो पाया कन्वर्जन, तो उस केस में 60 दिन के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हो ट्रिब्यूनल के पास में कि देखो जी क्या हो गया हमारे साथ में, हमारी प्राइवेट कंपनी के साथ में हमें कन्वर्ट नहीं करने दे रहे। क्यों नहीं करने दे रहे? तो आपको प्रूव करना पड़ेगा 60 डेज के अंदर, जिस दिन रिफ्यूज किया उस दिन से लेके 60 दिन के अंदर। अगर आप प्रूव नहीं कर पाए तो आपका एलपी, आपकी कंपनी कन्वर्ट नहीं हो सकती। अगर आपने प्रूव कर दिया और कोर्ट ने बोला कि, कोर्ट मतलब ट्रिब्यूनल ने बोला कि ठीक है यार कर दो, हो जाएगा, सही है कंपनी, तो हो जाएगा। तो याद रखना, आपके राइट बनता है राइट टू अपील, याचना कर सकते हो अपने पास में, अपील में याचना कर सकते हो, गुहार लगा सकते हो कि हाँ जज साहब ये ऐसे ऐसे हुआ था। वो कहेगा ठीक है, रिमेंबर, इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज योर सेकंड फेज, जिसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट फेज। क्लियर है? हाँ अभी समझाऊंगा, डोंट वरी, नोट करते रहो। इसे बोलते हैं सब्सिक्वेंट फेज। एंड द लास्ट फेज इज अनलिस्टेड पब्लिक। हाँ हाँ, उसकी बात करने वाला हूं, इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे आगे बढ़ेंगे हम, नहीं बढ़ेंगे हम, आगे आगे बढ़ेंगे हम, और पीछे कभी ना मुड़ेंगे हम। चले आओ चले, तो रुक जाओ ना, क्या चले चले, नोट तो करने दिया करो। कर लो भाई, नोट कर लो, आगे बढ़। चलिए बेटा, ओके। नेक्स्ट इज कह रहा है हमारे पास में, अब लास्ट लिखो इसके अंदर, द लास्ट फेज इज कॉन्सिक्वेंशियल फेज। फेज लिखे कॉन्सिक्वेंशियल, कॉन्सिक्वेंशियल इज द लास्ट फेज। फेज कहूं स्टेज कहूं, बात एक ही है बेटा। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब यहां पर क्या होता है, लिख लो, व्हेन एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, मतलब जिसका मार्केट में कोई शेयर, सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी इशू नहीं कर रखा, पब्लिक कंपनी इज कन्वर्टिंग इनटू एन एलएलपी। जब किसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट किया जाएगा एलएलपी के अंदर, तो उस केस में लिखो क्या होगा। पहला लिखो, पहला, लिसन टू मी, तीनों बात याद रखना, इसमें प्राइमरी फेज भी आएगा, सब्सिक्वेंट फेज भी आएगा, और एक कॉन्सिक्वेंशियल भी आएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आएंगे। फर्स्ट लिखो इसके अंदर बेटा, स्टार लगा के लिखो, लिखो इन सब के अलावा क्या करना पड़ेगा, लिखो इन्फॉर्मिंग टू दी कंसर्न अथॉरिटी, इन्फॉर्मिंग टू दी कंसर्न अथॉरिटी। जो भी कंसर्न अथॉरिटी है कंपनी के रिगार्डिंग, भैया जो सबसे सिंपल सी बात ना, आप जब कंपनी से कन्वर्ट करोगे तो कल को आप ये नहीं बताओगे, एग्जांपल टैक्स डिपार्टमेंट है, टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे कि हमारी पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करने जा रहे हैं, बताना पड़ेगा। लिखो इन्फॉर्मिंग टू द कंसर्न अथॉरिटी, लिखो कैसे करना पड़ेगा, विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर, 15 डेज ऑफ कन्वर्जन, और 15 days of incorporation, days of incorporation of incorporation of limited liability partnership। किसके रिगार्डिंग बताओगे, लिखो अबाउट द कन्वर्जन, की हमारी कंपनी हमने कन्वर्ट कर ली, अबाउट द कन्वर्जन ऑफ द अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी, बताना पड़ेगा। नहीं बताओगे तो भैया आपके केस में एक्शन लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट लिखो, इसके अलावा और क्या है, लिखो सेकंड पार्ट लिखो इसमें, एंश्योर, इन्हें पक्का करना बोलते हैं, नोटिस, एंश्योर नोटिस टू ऑल द ऑफिशियल्स, टू ऑल द ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस, all the official correspondence
अबाउट द कन्वर्जन, सॉरी, ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस ऑफ एलएलपी। क्या कर रहा है, अरे देखो लिख लो, ऑफ एलएलपी लिखो कोमा, फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्या लिखवा है, समझ में नहीं आया, समझाऊंगा बेटा, लिखते रहो, फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, बस इतना लिखना है, हो गया कन्वर्जन, बस दैट्स इट। बस याद रखना, अगर खाली नॉर्मली इतना ही पूछे, चांसेस ज्यादा इसकी है कि आपसे पूछ ले कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करना है, तो याद रखना खाली 2 पॉइंट नहीं आएंगे इसमें, तो प्राइमरी भी लिखोगे, सब्सिक्वेंट भी लिखोगे और कॉन्सिक्वेंशियल, तीनों फेज लिखोगे, तो 4 3 7, और याद आ गया, करीबन आपका 8 से 9 पॉइंट बन जाएंगे पे लिखने के। ओके, इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, अब समझेंगे इस पॉइंट को क्या लिखा है। बस हाँ, इतना ही था बेटा, ये वाला कन्वर्जन, इतना ही था कन्वर्जन वाला पॉइंट, समझ लेते हैं इसको, बस खत्म फिर, बस। हाँ बेटा हाँ, और क्या, कहां से निकालूं और पॉइंट बताओ। तो मेन आपको यही पढ़ने जो पॉइंट अपने किए हैं बेटा, मेनली यही से में डिवाइड किया टॉपिक। डिफरेंस और राइट एंड ड्यूटी वाला पार्ट आप खुद पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, पढ़वा चुका हूं आपको मैं, पढ़ के देखना, नहीं आएगा तो मैं देखता हूं बेटा। ओके चलिए, कहां से पढ़े, आई से मॉड्यूल से पढ़ो। ओके, सही दिक्कत ही ना है कोई, तभी तो मैं चला रहा कि पढ़ाई की नहीं की, बट जो पार्ट यहां लिखवा रहा हूं उस पार्ट को यहां से पढ़ना है बेटा। ओके चले, आइए स्टार्ट करता हूं, क्योंकि ये वाला पार्ट आपको कंफ्यूजन करता है, लेकिन वो वाला पार्ट आपको इजीली समझ में आएगा। चलिए तो बात कर लेते हैं बेटा अपने प्रोसीजर की, कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। लिसन टू मी, लिसन टू मी, आइए शुरू करता हूं समझाना, पूरा फोकस सामने, बस सुन लो, समझा अपने आप दूंगा, ठीक है। ओके आइए बात सुनो। सर क्या कहना चाह रहे हो, आओ बात तो कर लो, थोड़ी बात मुझसे भी तो कर लिया करो, हमेशा आपस में लगे रहते हो। हाँ सुनो, कह रहा सर आपने पढ़े हैं 3 शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल नंबर 4। एलपी में 4 शेड्यूल्स हैं। फर्स्ट शेड्यूल बताता है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स के बारे में, और पार्टनर्स के बीच की रिलेशन, रिलेशन का मतलब क्या है भैया, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर लायबल है नहीं है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो बातें बताइए। तो सेम आपको पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ाई थी मैंने, वो सेम बातें यहां पर है। पॉइंट नंबर 2, अब आता है ये पॉइंट हमारे पास, शेड्यूल 2, 3 एंड 4 क्या है। इनमें बताया गया कि भैया एक फर्म को कन्वर्ट कर सकते हो एलपी के अंदर, ठीक है सर, एक प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो सकती है एलपी के अंदर, ठीक है सर, एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी कन्वर्ट हो सकती है एलपी के अंदर। बट पॉइंट इज कौन कौन से तरीके हैं, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया हमने, प्राइमरी फेज, सब्सिक्वेंट फेज और कॉन्सिक्वेंशियल फेज। सिंपल सी बात, प्राइमरी फेज इज रिक्वायर्ड फॉर पार्टनरशिप फॉर्म टू कन्वर्ट इनटू एलएलपी। Subsequent phase and primary phase both are required in case of private company to LLP, and unlisted public case, in case of unlisted public company, all the 3 phases are required. The first is primary, second is subsequent, and third is consequential phase. Have a look on this. What is the point, meaning of this point? The first is the primary phase. What is the meaning of primary phase here? Listen to me. What is this? When a firm is converting into LLP, एक फर्म को, अगर आपको एक पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा है, एक फर्म को अगर एलपी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा। पहला लिखा है, पहली बात तो मुझे बताओ, जब एक पार्टनरशिप फर्म है, सोच के देखो, जब एक पार्टनरशिप फर्म बनी हुई है तो उसके अंदर एग्रीमेंट तो था, हाँ डीड बनाते हैं सर, क्योंकि उनका पार्टनरशिप का एग्रीमेंट ही जब रजिस्टर्ड किया जाता है उसको डीड बोलते हो आप लोग, उसमें स्टैंप ड्यूटी लगी, स्टैंप लगती है, वो आपने पढ़ा उस पॉइंट के अंदर। बट पॉइंट नंबर यहां पढ़ो ध्यान से, बात क्या बोल रहा हूं सर, अब उन पार्टनरशिप में क्या था क्या नहीं था हमें नहीं पता, लेकिन यहां पर आपको दोबारा से बताना पड़ेगा कि आपकी पार्टनरशिप फर्म में वहां क्या था, हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाने जा रहे हो, प्लीज सुनते रहो, समझ में अपने आप आएगा, हर चीज को रिलैक्स होकर सुनो, समझ में आराम से आएगा। क्या बोला, तो यहां पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आप कन्वर्ट कर रहे हो, उसमें कौन कौन तो पार्टनर रहेंगे और कौन कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेंगे, मतलब वो पार्टनर डीपी रहेंगे, मतलब जिनके पास अथॉरिटी रहने वाली, कि वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था। आप पार्टनरशिप में डीपी की बात ही नहीं करते, रिमेंबर वहां बात करते हैं सारे पार्टनर के पास राइट है, बट पॉइंट इज यहां डीपी की बात होगी, और सेम बात यहां पर वही आएगी बेटा कि डीपी होंगे, एक इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, जो सेम पॉइंट पढ़ा है वो भी आप यहां पर लिख सकते हो, याद रखना बेटा, ठीक है। इंडिया का रेजिडेंट होगा, अब इनके लिए क्या होगा, इंडिया के रेजिडेंट होंगे, ठीक है। अब पॉइंट इज इनके लिए क्या होगा, सबके लिए डी पिन लिया जाएगा, दोनों पार्टनर्स के लिए डी पिन अप्लाई करना रिक्वायरमेंट, कहां से अप्लाई होगा, एमसीए की पोर्टल से, सेम आपने इनकॉर्पोरेशन में लिखा वो यहां पे भी लिखोगे। उसके बाद में डिजिटल सिग्नेचर लेना पड़ेगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी से, क्लास 2 या क्लास 3 वाला, सेम पिछली क्लास वाला टॉपिक। उसके बाद में
क्या बोला, पहले पार्टनर चूज करो, फिर डीपी चूज करो, फिर डीपिन ले लो भैया, फिर डीएससी ले लो, उसके बाद नाम चेक कर लो एमसी के पोर्टल पर, क्योंकि अब आपका पार्टनरशिप का नाम नहीं चलेगा। यू हैव टू चेक कि वो नाम अवेलेबल है या नहीं है, नहीं है तो किसी और नाम से आपको एलपी कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कहां से मिलता है, इसके लिए फ्री सर्च फैसिलिटी अवेलेबल है एमसी के पोर्टल पे। पोर्टल मतलब एमसी की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पर सेम फर्म को भी वो काम करना पड़ेगा बेटा। क्लियर है, चलें आगे बढ़ते हैं। यार ड्राफ्टिंग एंड प्रिंटिंग द एलपी एग्रीमेंट, आपका पहले क्या एग्रीमेंट था वो अलग था, आपने दोबारा सेम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एलएलपी एग्रीमेंट अलग से बनाया जाएगा। एलएलपी के अंदर जो आपकी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है वो टर्म लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट इज इसका नाम होगा एलपी एग्रीमेंट, दोबारा सबमिट किया जाएगा, ना सिर्फ बनाओगे ड्राफ्ट करोगे बल्कि प्रिंट भी करवाना पड़ेगा आपको, प्रिंटिंग की कॉपी आरओसी के पास देनी पड़ती है आपको। कह रहा सर एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, और इनकॉर्पोरेशन पढ़ा था, कौन सा पढ़ाया था, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मतलब एलपी एग्रीमेंट भी उसका पार्ट है, कंसेंट ऑफ द डीपीज और रिटर्न कंसेंट चाहिए उनको आपको, तो सेम आपने पढ़ा था उसमें 7th स्टेप नंबर 7 पढ़ के आए हो, हाँ याद है। उसके बाद में सर आपको डीपिंग उनका कंसेंट भी मिल गया, उसके बाद में रजिस्टर्ड ऑफिस की बात आपने की और पैसा भी देना पड़ेगा, उसके बाद आपने सबमिट कर दिया किसके पास, आरओसी के पास में, और आरओसी करेगा सेटिस्फाई और दे देगा सीओआई। तो ऐसे बन जाएगी आपकी एक फर्म, आपकी एलएलपी में कन्वर्ट होगी। कैसे, जैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे फीस के साथ में आरओसी के पास में, आप पढ़ चुके 500 से 5000 रुपए के बीच में फीस होती है, उसके बाद में क्या होगा, आपकी फर्म कन्वर्ट हो चुकी है एलएलपी में, एंड दैट्स इट। ये होता है बेटा फर्म का कन्वर्जन एलएलपी, याद रहेगा बेटा। तो प्राइमरी फेज में एक फर्म को कन्वर्ट करने के लिए, फर्म मतलब एक पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करने के लिए एलएलपी के अंदर ये चीजें फॉलो की जाएंगी, एंड दैट्स इट। बोलो क्लियर है। अभी चारों तो आपको याद रखनी है, 4 नहीं 5 पॉइंट है, आरओसी के पास में सबमिट करने वाला पॉइंट याद रहेगा, ठीक है। और आरओसी क्या देगा, सीओआई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा उसको। तो ये वाले प्रोविजन, तो ये वाली सारी बातें तो आपको याद रखनी ही रखनी, क्योंकि ये सारी बातें कॉमन चलेगी प्राइवेट कंपनी में भी, कॉमन चलेंगी आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में भी, आपके दोनों उनमें से कोई पूछेगा तो वहां भी आपको लिखना है, फर्म का पूछे तब भी लिखना है, बट चांसेस ज्यादा किसके हैं, ज्यादा चांस है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करना एलपी में कैसे होता है वो आपको पता करना है, ठीक है। आगे आता हूं, नेक्स्ट पे आते हैं, चलो क्लियर है सर, हाँ क्लियर है, फिर भी कोई डाउट रहे तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज सब्सिक्वेंट फेज। अब प्राइमरी फेज तो पूरा होगा, सब्सिक्वेंट फेज किसके लिए आया, पब्लिक प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करना एलपी के अंदर, तो आपको प्राइमरी के फेज तो पूरे करने पड़ेंगे सारे, इन सबके अलावा आपको आगे पूरा करना है इन सारी बातों को। अब वो बन चुका, सब कुछ हो चुका, अब क्या करोगे, याद रखना इसमें एडिशन करना है। यहां पर सिर्फ फर्म को कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन डॉक्यूमेंट नहीं मांगा आपने, लेकिन यहां रखना प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। ये कन्वर्जन एप्लीकेशन क्यों होती है बेटा, इस एप्लीकेशन में कंपनी के रिगार्डिंग जो भी लोग थे, जो मेंबर्स थे, जो हिस्सेदार थे, कौन से क्रेडिटर थे, एग्जांपल कुछ ऐसा तो नहीं है कि मान लो प्राइवेट कंपनी कोई लेनदार थे, कोई पैसा मांगते हो, आपने काम पूरा ना किया हो, कोई लायबिलिटी बनती हो, कोई गिल्टी हो, आप कोई आप दोषी पाए गए हो, तो पॉइंट ये सारी की चीजें आपके पास में, आपका आर्टिकल्स क्या था, आपका एमओए में क्या लिखा गया था, आपने वो फुलफिल किया नहीं किया, कोई अल्ट्रावर्स एक्ट तो नहीं किया, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ती है इस कन्वर्जन एप्लीकेशन के अंदर। रिमेंबर, ये कन्वर्जन एप्लीकेशन में सारी चीजें मेंशन की जाएंगी, तभी किसको दोगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को दोगे, आरओसी को दोगे। कैसे, अलोंग विद द डॉक्यूमेंट, सबके डॉक्यूमेंट, जितने भी मेंबर कंपनी से उठ के एलपी में आ रहे हैं, रिपीट कर रहा हूं, जितने भी चुन्नू मुन्नू थे ना, जितने भी चुन्नू मुन्नू आपकी प्राइवेट कंपनी से उठ के आपकी एलपी में आ रहे हैं, उन सबके डॉक्यूमेंट लगेंगे, और आपकी जो फीस है वो भी पे करनी पड़ेगी। क्लियर है, अब वो मेंबर नहीं रहे, अब वो बन गए पार्टनर्स बन गए। तो पॉइंट इज, उनमें से एग्जांपल जो पहले मेंबर थे, मेंबर ना रहा, मेंबर बन गया पार्टनर, अब पार्टनर बन चुका है, टीपीपी डिसाइड कर लिया, मतलब प्राइमरी फेज पूरा हो चुका। प्राइमरी के बाद में रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि कन्वर्जन के लिए एप्लीकेशन दोगे, वो भी फीस के साथ दोगे, और वो भी किसको दोगे, जो रजिस्ट्रार कंपनी, आपका ऑफिस आपकी स्टेट में, जहां पर, लिसन टू मी, अगर कंपनी दिल्ली में थी, एग्जाम्पल कंपनी हरियाणा में थी, मान लो प्राइवेट कंपनी हरियाणा के अंदर रजिस्टर्ड थी, अब मैं कहता हूं कि भैया बिजनेस एलपी कर रहा हूं दिल्ली के अंदर, तो स्टेट बदल गई ना, बताओ मुझे, हाँ है ना, स्टेट बदली नहीं बदली, हरियाणा में थे दिल्ली में आ रहे हो, स्टेट बदली, तो जिस स्टेट में एलपी का बिजनेस लगाने वाले हो उस स्टेट के रजिस्ट्रार को ये सारी इंफॉर्मेशन सबमिट की जाएंगी। क्लियर हो गया, और सबमिट करने के बाद वो चेक करेगा, बताओ दिखाओ कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ठीक है, और चेक करने के बाद में व्हेन ऑल द डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कर दोगे फीस के साथ में, वो चेक करेगा, तो दो बातें आती हैं, या तो भैया संतुष्ट होगा या फिर नहीं होगा। तो याद रखना, आरओसी इज हैविंग द राइट, आरओसी के पास ये राइट है कि वो आपके कन्वर्जन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, अप्रूव,
मतलब क्या करता है, अप्रूव भी कर सकता है और वो आपको रिफ्यूज भी कर सकता है। सिंपल सी बात, आरओसी कैन अप्रूव, वो अप्रूव कर सकता है कन्वर्जन को और रिफ्यूज भी कर सकता है। मतलब सिंपल सी बात, इफ अप्रूव्ड और इफ रिफ्यूज, नोट सेटिस्फाइड का मतलब रिफ्यूज कर दे तो क्या होगा, अप्रूव करे से क्या होगा। सिंपल सी बात ना, अगर अप्रूव कर दिया तो भैया सिंपल सी बात, आरओसी मुझे देगा, मेरे हाथ में थमा देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ले भैया तेरी कंपनी अब कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, एलपी बिजनेस के अंदर, एंड दैट्स इट। क्लियर है। बट पॉइंट नंबर 2, लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आपके डॉक्यूमेंट कोई फॉल्ट था, आपका उधार बचा, कोई केस चल रहा है आपके ऊपर पहले कंपनी के ऊपर, तब क्या करोगे भैया। तो बोलता भैया ऐसे केसेस के अंदर आरओसी कैन रिफ्यूज द कन्वर्जन, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी मना कर देगा, नहीं 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 मैं नहीं करा कन्वर्जन आपका। तो ऐसे केस में भी क्या किया, अब वो बेचारे बोलेंगे हमने पूरी फॉर्मेलिटी पूरी की, हमने पूरा प्राइमरी फेज पूरा किया, इतना करने के बाद भी मना कर दिया। तो लोग कहते टेंशन मत लो, हमने आपको एक राइट दिया है, राइट टू अपील। राइट टू अपील, आप याचना कर सकते हो ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट को बोलते हैं बेटा, कंपनी लोगों को बोलते हैं कि अगर हम कंपनी जितने भी केस लड़ते हैं वही जो केस लड़ते हैं, तो आप सिंपल सी बात, जिस जगह पर जिस कोर्ट ऑफ लॉ में आप जाते हो, मेंबर डिसाइड करते हैं किसकी गलती गलती नहीं है। रिमेंबर, तो सिंपली जिस तरह पार्टनरशिप में होता है ना आर्बिट्रेशन डिपार्टमेंट, रिमेंबर कि पार्टनरशिप के झगड़े वहां जाएंगे, ऐसी कंपनी झगड़े कहां जाते हैं, कंपनी और एलपी के झगड़े कहां जाते हैं, ट्रिब्यूनल में जाते हैं। तो पॉइंट इज, ट्रिब्यूनल में जाके आपको प्रूव करना पड़ेगा, अपील कर सकते हो विद इन 60 डेज, जिस दिन से आरओसी ने मना किया, रिपीट कर रहा हूं, जिस दिन से आरओसी ने आपको मना कर दिया कन्वर्जन नहीं हो सकता, उस दिन से लेके 60 दिन के अंदर अंदर तक आपको अपील करने का राइट है। अगर आपने अपील नहीं की तो दोबारा अपील करने का राइट आपका खत्म हो जाता है और आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। अगर अपील सक्सेसफुल रही तो आपका कन्वर्जन पॉसिबल हो पाएगा, अगर अपील सही नहीं रही तो कन्वर्जन के लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर पाओगे। इज इट क्लियर, समझ में आया, बोलो हाँ या ना। एंड दिस इज नोन एज द सब्सिक्वेंट फेज, समझ में आ गया, यस यस समझ में आ गया। आगे बढ़ू, अब आता लास्ट फेज, ये क्लियर हो गया। तो याद रखना क्या बोला बेटा मैंने, याद रखना कि सर प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट करना चाहते हो तो प्राइमरी फेज के साथ में आपको सब्सिक्वेंट फेज पूरे करने पड़ेंगे, लेकिन किंतु परंतु अब एक कॉन्सिक्वेंशियल पॉइंट इज, एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कन्वर्ट करना चाहते हो किसमें, एलपी के अंदर, तो प्राइमरी भी करना है, सब्सिक्वेंट भी करना है और ये भी करना है। सुनो मैं क्या बात बोल रहे हैं, अब बताओ मुझे, अगर आपको अप्रूव किया मना किया, सोचो एग्जांपल के लिए अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी सीओआई मिल चुका, रिपीट कर रहा हूं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी सर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल चुका, उसके बाद भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को ये सब कुछ पूरा करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, ये रिक्वायरमेंट किसके लिए, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए। क्या लिखा हुआ है, इन्फॉर्मिंग द कंसर्न अथॉरिटी विद इन 15 डेज। यहां पर कंसर्न अथॉरिटी कौन है बेटा, सोचो, सर टैक्स डिपार्टमेंट है, हाँ है सर। एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में पाता है, उसको बताया आपने, नहीं सर बताया नहीं। कंपनी लॉ में ट्रिब्यूनल, तो उसको बताया आपने, नहीं बताया। तो पॉइंट इज, हर एक पर्सन को जो भी कंसर्न अथॉरिटी थी आपके बिजनेस से, उन सबको आपको इंफॉर्म करना पड़ेगा कि देखो भैया अब हमारी कंपनी नहीं रही, अब हम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी नहीं है, हम हमारी पब्लिक से, अब हम पब्लिक से डीलिंग नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ हम एलपी बन चुके हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टी में कन्वर्ट हो सके। ध्यान रखना, अगर ऐसा नहीं करती कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हो चुकी होती है, एक कंपनी को आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया, इनकॉर्पोरेशन करने के बाद में भी ये प्राइवेट कंपनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये रिक्वायरमेंट किसकी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की। उससे क्या करना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन हाथ में क्या आया, उसका कौन सा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया ना इसके हाथ में भी, किसके हाथ में, इसके हाथ में भी, क्योंकि इसमें पढ़ चुके हो प्राइमरी सब्सिक्वेंट, इसमें भी आएगा बेटा। मतलब यहां तक का पार्ट तो आप अनलिस्टेड में लिखोगे, यहां तक का पार्ट तो अनलिस्टेड में लिखा जाएगा। इसके अलावा बोल रहा हूं ये सारी बातें, इसके अलावा बोल रहा हूं कि इसके अलावा कह रहे हैं सर आपको इंफॉर्म करना पड़ेगा सभी कंसर्न अथॉरिटीज को, जो भी आपके बिजनेस से कनेक्टेड थे पहले पुराने अंदर, उन सबको बताओगे कि भैया हमारा कंपनी अब कंपनी नहीं रही, अब बन गई एलएलपी। कब करना पड़ेगा, सर आपके कन्वर्जन की इंफॉर्मेशन, क्या अब हमारी कंपनी कन्वर्ट हो जाए एलएलपी के अंदर, ये हो गया इंफॉर्मेशन देना। दूसरा कह रहा है कितने दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर। एंड द लास्ट वन इज, इसके अलावा अब बताओ मुझे, आपका कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो गई, सोचो, अब मुझे बताओ क्या जितने भी ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस है, मतलब किसके, एलएलपी के, इसका समझते हो, इसका मतलब यह है कि एलएलपी से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं बेटा, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स के पास में लोग ने फिक्स किया, देखो बात तो फिजूल की बट काम की बात है, बात तो फिजूल की, सुनना ध्यान से बात को,
लो ने कहा कि इसके अलावा इंफॉर्मेशन दे दी किसको, कंसर्न अथॉरिटी। ये कंसर्न अथॉरिटी कौन सी है, ये वाली कंसर्न अथॉरिटीज है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी वाली। जब कंपनी थी तो कंपनी जिन भी डिपार्टमेंट से डीलिंग कर रही थी, एक्साइज था, कस्टम था, सारी डीलिंग कर रही थी, उन सभी डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन दिया, उसने दे दिया सर कितने दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर। इसके अलावा एलएलपी के भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस का मतलब होता है एड्रेस, उनके एड्रेस के ऊपर जहां भी एलएलपी के डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी डिपार्टमेंट को अगले 1 साल तक, सुनो ध्यान से बात को, बात अटपटी बट है बात, अगले 1 साल तक इनको 1 साल तक आप हमेशा नोटिस दोगे, एंश्योर मैंने पक्का करोगे कि उनके पास नोटिस किस बात का, कि भैया एग्जांपल के लिए कुछ भी नया काम कर रही है, एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो एलपी में कन्वर्ट हो चुकी है, अब वो कोई भी नया काम कर रही है, तो उस नए काम के लिए एक नोटिस देना जरूरी है कि हम ये काम करने जा रहे हैं। 1 साल तक की रिक्वायरमेंट है, 1 साल के बाद रिक्वायरमेंट नहीं होगी, 1 साल तक उन्हें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब ये मत बोलना क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि बात नहीं है कि लो ने बोला देनी पड़ती है, दैट्स इट, खत्म बात। इज इट क्लियर? ये पार्ट था बेटा आपका कौन सा वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ फॉर्म प्राइवेट कंपनी एलएलपी, और यही आपके 4 शेड्यूल्स बनते हैं। मैंने आपको होमवर्क दिया है आज के लिए, होमवर्क दिया है आपको कि आप पढ़ के आओगे फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के बारे में, ठीक है? बाकी रीडिंग करना, कुछ भी पार्ट इसमें नहीं आएगा, आई विल डेफिनेटली पिक दैट, मैं पक्का पिक करूंगा बेटा, ये आप पढ़ के आओगे, आपका होमवर्क दिया मैंने। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट का मतलब आपका एलएलपी पार्ट यहां पर खत्म होता है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू, बाय 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 और टाटा, सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन, बाय बाय बेटा।